मदन कह रहे जा अपने बाप से लड्डू मांग के ला। और इस बात पर क्या करता है कि कासू तैस में आ जाता है और सोचता समझता नहीं तड़ाक दे देता है एक टावर खींच के। अब मदन बेचारा कहाँ मानने वाला है। मदन को कहा गया है कि बेचारा चोर डाकू बनने वाला है, तो ये चोर डाकू वाला रोल दिखाया और कासू को पकड़ के फिर वहीं पर स्टार्ट हो गया, दे धावा धब। दोनों में लड़ाई स्टार्ट। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 20 के दांत जो कहानी है उसको समझेंगे। और ऊपर भी लिखा है कि 20 के दांत, तो 20 के दांत जिसका 20 के दांत है उसमें मिठाई खा लो, अच्छा रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इस कहानी में पढ़ेंगे कि 20 के दांत में क्या क्या है और यही छोटा सा वीडियो में पूरे कहानी को शॉर्ट में समझ लेंगे, ठीक। और इस समझने के बाद इसी में से ऑब्जेक्टिव आएगा, ये बात ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में अच्छा से समझना है और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पे कमेंट करके बताना है। अगर कहीं कुछ गलत बता रहे हैं वो भी बताना है, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बताइए। और देखिए एक बार में स्टार्ट होता है, सब चीज़ लिखा हुआ है इसी में, आ गया पूरा सब सामने और यही सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। समझिए, बहुत मज़ा आएगा समझने में। इसमें सबसे पहले क्या है, 20 के दांत। बताए 20 के दांत अपना निकाल लो और मन में जो 20 है उसको निकाल के हमको दे दो, 20 को पिया जाएगा। ये कहानी है 20 के दांत। और पढ़ना है इसमें किसके बारे में, एगो सेन साहब हैं इसमें मेन, और एक मदन है, और मदन के बाद कौन है, मदन के पिता गिरधर, और सेन साहब के पुत्र जो है उसका नाम है खोखा, जिसको क्या कहा जाता है, कासू कहा जाता है। खोखा को यहाँ खोखा है और इसका नाम है कासू। तो सबसे पहले जानेंगे कि कहानी स्टार्ट किससे होता है। तो 20 के दांत स्टार्ट होता है सेन साहब से। कहाँ से, सेन साहब से। और सेन साहब के घर में एक कार खरीद के आई हुई है, और कार का कलर जो है वो कैसा कलर है, काली कलर की है, यानी कि कार का जो रंग है वो काला है। समझते चलिएगा, सब यही आएगा ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में भी आएगा और ऐसे कहीं भी टेस्ट में भी आएगा। यानी कि जो सेन साहब की कार खरीदाई है वो कैसी कलर की है, काली रंग की है। और कार जो काली कलर की है इसका कीमत कितना रुपया है, इसका कीमत 7,500 रुपया। कितना है, 7,500 यानी 7,500 रुपया है। और कार का जो नाम है यानी किस कंपनी के है, तो वो है स्ट्रीमल इंड, इस नाम की कार है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि जो सेन साहब है, सेन साहब उनकी लड़कियां 5 है। कितनी लड़कियां हैं, सेन साहब की लड़कियां 5 है। और ये लड़कियां ऐसी है जो कठपुतली के समान है। किसके समान है, लड़कियां 5 है और इनके घर में कठपुतली के समान रहती है, यानी कि इनकी हंसी आज तक कोई भी पड़ोसी सुन नहीं पाया है। और ये ऐसे हंसती है जैसे गुलाब के फूल हंसे, यानी कि ऐसे हंसती है जैसे किसी फूल के पंखुड़ियाँ बिखर रही हो, वैसे हंसती है। आज तक ये किलकारी मारकर खिलखिलाकर हंस नहीं पाई है। ऐसा हंसी का यानी कठपुतली का नियम बनाया गया है इस घर में, यानी कि सेन साहब के घर में। अब है कि सेन साहब की जो 5 लड़कियां हैं उनकी पांचों का नाम क्या है। तो पांचों का नाम है, इन लड़कियों का नाम है, पहला सीमा है, उसके बाद रजनी है, आलो है, शेफाली है और आरती है। और ये ऐसी लड़कियां हैं कि जो इनकी काली कार खरीदाई है, मोटर कार, इस कार को इनसे थोड़ा सा भी खतरा नहीं है। यानी कि सेन साहब की लड़कियों से इनके कार को कोई भी खतरा नहीं है। समझते चलिएगा। इसके बाद है कि इनको गर्व है, जो सेन साहब है इनको अपने लड़कियों पर गर्व है कि ये कठपुतलियाँ हैं, यानी कि ये अपने मन से कुछ भी नहीं करती, जैसा नियम बनाया है घर में वैसी नियम का पालन करती है, उसी संस्कृति को पालन करती है। और इसी बात पर इनके माता पिता को गर्व है, यानी कि सेन साहब जो मिस्टर और मिसेज हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कहानी में कि इस जो कहानी हो गया उनके बेटी का हो गया। अब है कि सेन साहब जो हैं इनका कोई बेटा नहीं है, तो एक नाउम्मीद का उम्मीद जगता है। कौन जगता है, नाउम्मीद का उम्मीद जगता है, यानी कि बुढ़ापे में एक बेटा पनपता है और उस बेटे का नाम है खोखा, जिसको कासू नाम से जाना जाता है। खोखा जो है किस नाम से जाना जाता है, कासू के नाम से, यानी कासू रियल नाम है और खोखा जो है फेमस नाम है, निक नेम है। खोखा जो है, खोखा किसके लिए खतरा है, तो कार के लिए विनाशकारी पुत्र है, यानी कि ये कार का विनाश करने में यानी खतरा सामान कौन है, खोखा है। यानी कि कार को किसी से खतरा हो सकता था, तो किससे खतरा हो सकता था, खोखा से।
फिर है कि बुढ़ापे में जन्म जो लिया है, बिना उम्मीद के उम्मीद जो बना है, बुढ़ापे के जो सहारा बना है, वो आंखों का तारा है। और वो आंखों का तारा है इसलिए इसको नियमों का अपवाद माना जाता है। यानी खोखा जो है जीवन के नियम का अपवाद है। कौन? खोखा जो है जीवन के नियम का अपवाद गिना जाता है। इसको कहानी को आगे बढ़ता है और कहानी आगे बढ़ते हुए है कि खोखा के जो दोस्त लोग आए हैं ड्राइंग रूम में बैठ करके अपना बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ मीटिंग कर रहे हैं। तो इनके ड्राइंग रूम में खोखा की बात चलता है और जैसे ही बात पता चलता है कि खोखा को क्या बनाया जाए, तो इनके जो पिता हैं सेन साहब, ये बोलते हैं कि मेरा बेटा यानी कि उसको इंजीनियर बनाना है। क्या बनाना है? उसको इंजीनियर बनाना है। और इन लोग का मीटिंग स्टार्ट होता है और मीटिंग स्टार्ट होता है इसी में क्या बोलते हैं अपने बेटा को कि खोखा को इंजीनियर बनाना है। इसी में एक अखबार नवीस यानी कि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, प्रेस, वो बोलते हैं, उनसे पूछा जाता है कि ये अपने बेटे को क्या बनाएंगे। तो वो अपने बेटे के बारे में बोलते हैं कि मेरा बेटा अभी पढ़ लिख रहा है, वो जो कुछ भी बनना चाहे वो बन सकता है, वो अपने रुचि के लिए स्वतंत्र है, उसको जो जीवन में मन करे वो अपने अनुसार कुछ भी कर सकता है, इस चीज़ के लिए वो स्वतंत्र है। और इस बात को सुन करके जो सेन साहब है ये अपने बेटे के बारे में बड़ाई उगलना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद से मुकर जाते हैं। और फिर क्या होता है कि इनकी मीटिंग जो है समाप्त होती है। इन्हीं सब बातचीतों में कौन किसके बेटा को क्या बनाने वाला है, फ्यूचर में भविष्य में क्या बनाएगा, इस बात को ख़त्म किया जाता है। और बाहरी शोरगुल अब होने लगता है। क्या? बाहरी किसी कारण से कोई शोरगुल होता है। इस शोरगुल करके सुन करके मीटिंग अपना बंद करते हैं और बाहर निकलते हैं सेन साहब। तो बाहर देखते हैं कि एक औरत है और एक बच्चा है। क्या है? एक औरत और एक बच्चा है। और ये किसे? शोफर मतलब होता है ड्राइवर, यानी कि ये ड्राइवर से उलझ रहे हैं। किसे? जो ड्राइवर है उसे ये औरत जो है और बच्चा जो है खड़ी है ड्राइवर के सामने, और बच्चा जो है वो शोफर से उलझ रहा है। और जो बच्चा है उसका नाम है मदन। क्या नाम है? उस बच्चा का नाम है मदन, जो कि 5 से 6 साल का बच्चा है। और जो शोफर है उस बच्चा को ढकेल देने के कारण, शोफर इन ड्राइवर जो है बच्चा को ढकेल दिया रहता है, इसके ढकेलने नहीं धक्का देने की वजह से उसके घुटने से खून निकलने लगता है। समझता है? खून निकलने लगता है। इसी बीच में ये जो सेन साहब है आते हैं और उन लोगों को देखते हैं। तो औरत उनको देख करके सहमी रह जाती है सेन साहब को। और फिर पूछा जाता है तो शोफर जागता है, ड्राइवर जाता है सेन साहब के पास और कहता है कि देखिए मालिक, ये जो बच्चा है ये गाड़ी को छूने वाला ही था, बार बार गंदा करने वाला था, छू देता तो गाड़ी गंदा हो जाती। मतलब ऐसा है कि गाड़ी छू देता बच्चा तो गंदा हो जाता। इस कारण से वो बच्चा को क्या किया है? कार से दूर हटाने की कोशिश किया है। हो सकता है हटाने के माने में फेंक दिया हो दूर, तो उससे बेचारा का पैर यानी जो घुटना है वो छिल गया है किसी कारण से गिरने की वजह से और फूट गया, उससे ब्लड निकल रहा है। इसके बाद ये कहानी इन लोगों का समाप्त होता है और जो औरत है मदन को लेकर के घर चल जाती है। अब जो है मदन, तो मदन के पिता कौन है? तो मदन के पिता का नाम है गिरधर लाल, जो कि एक किरानी है और ये सेन साहब के ही कंपनी में काम करता है। कौन? मदन के पिता गिरधर लाल है और गिरधर लाल जो है एक किरानी यानी क्लर्क जो है और ये सेन साहब की कंपनी में काम करता है। तो गिरधर लाल को शाम को बुलाया जाता है, जो कि आउट हाउस के कोने में रहता है, यानी सेन साहब के यहाँ रहता है और आउट हाउस जो है उसके कोना में रहता है। तो उसको बुलाया जाता है तो सेन साहब के सामने आकर के सिर झुका करके खड़ा हो जाता है, जैसे कोई कैदी जो होता है जज के सामने सिर झुका करके खड़ा होता है, उसी प्रकार से सेन साहब के सामने गिरधर लाल यानी कि मदन के पिता जो है आकर के खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो सेन साहब हैं मदन को समझाते हैं और मदन के बारे में बताते हैं उसके पिता से कि मदन आजकल शोक हो गया है। क्या हो गया है? मदन जो है आजकल शोक हो गया है। और फिर उसे बताते हैं कि अपने बेटे को संभाल के रखो और उसको समझाओ कि ऐसी गलती न करे, ड्राइवर से न उलझे और कार के पास न जाए। और इसी बात को लेकर के आगे बोलते हैं गिरधर लाल से मदन के बारे में कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। मतलब इसी प्रकार के जो लड़के हैं वो क्या बनते हैं? आगे चल करके चोर, डाकू और गुंडे बनते हैं। इसके बाद देखते हैं और वीडियो में आगे थोड़ा सा। तो ऐसे ही जो लड़के हैं क्या चलते हैं? आगे चल के चोर, डाकू,
बनते हैं। ये जो घटना हुई जाकर के बोला, उसके पहले ही दिन, जिस दिन उसका पैर फूट गया था घुटना, उसी दिन उसके बाद से क्या हुआ ना कि देखा गया कि जो कासू है मदन, खट खट की आवाज़ निकल रहा एकदम सुबह सुबह, अभी सब किसी को ऑफिस जाते समय खट खट की आवाज़ सुना गया। सभी लोग निकल करके बाहर है, क्या बज रहा है क्या बज रहा है। तो देखा गया कि वहाँ गाड़ी की जो चक्का है उससे हवा निकल चुका है। तो जैसे ही सिंह साहब वहाँ गए, जा करके देख रहे हैं कि क्या उनकी गाड़ी की हवा निकल चुकी है। वैसे ही निकलते हैं सेन साहब वहाँ से, और सेन साहब हक्का बक्का रह जाते हैं। और फिर पीछे से आवाज़ आती है, खट खट की आवाज़ आती है, जैसे कोई गाड़ी तोड़ रहा है। तो हवा निकल चुका है। इस बात से समझ गए सेन साहब कि आखिर कौन होगा, कासू ही होगा जो इंजीनियर बन रहा होगा। उनका बेटा इंजीनियर ही है जो यानी कारी के क्या है, कार के पीछे खड़ा है और तोड़ फोड़ रहा है। तो ये देख रहे हैं वो जो निकल रहा है, फिर तोड़ते हुए निकल रहा है, हवा निकल रहा है बाहर से, बाहर निकाल दिया है हवा। तो इस बात करके देख कर रहे हैं, क्या घबरा गए हम। जिस दिन मदन के पिता को, गिरधर लाल को सेन साहब समझाते हैं, उसी के एक दिन पहले, जिस दिन उसका पैर फूटा हुआ था यानी घुटने से ब्लड निकल रहा था, उसी दिन सेन साहब के पुत्र को देखा गया उस घटना के बाद कि खट खट की जो आवाज़ कर रहा था, उसको देख करके सभी लोग घर से बाहर निकले और देख रहे हैं कि गाड़ी की हवा जो है निकल चुकी है और पीछे से फिर आवाज़ आ रही है। तो जो सेन साहब थे उनके घर के बगल के, वो लोग पड़ोसी आकर के देख रहे थे उनकी गाड़ी की जो है, कार की हवा निकल चुकी है और पीछे से फिर बत्ती फोड़ने की आवाज़ आ रही है। तो इस बात को जा करके सामने से जब नज़दीक से देख रहे, जब पहले उनका शोफर गया, कौन शोफर गया, ड्राइवर कार के पास, तो आकर के बोला कि कार की जो हवा है निकली हुई है। फिर क्या करते हैं, सेन साहब नज़दीक जा करके देखते हैं कि अरे कौन है, खोखा है। तो खोखा को देख करके बहुत प्यार से आराम से उठाते हैं और सभी किसी को संबोधित करते हुए हैं कि देखते हो मेरे बेटा यानी खोखा को, ये अभी से ही इंजीनियर बनने की अभ्यास कर रहा है। गाड़ी के बत्ती को फोड़ के चेक कर रहा था कि आखिर इसमें है क्या, ये बढ़ता क्यों है। इतना प्यारा था खोखा सेन साहब के लिए। वो बेचारा कुछ भी कर देता तो कोई बात नहीं, वो इंजीनियर बनने वाला ही था। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि जब जिस दिन सेन साहब जो हैं गिरधर लाल को डांटते हैं, उस शाम को घर पहुंचते हैं गिरधर, और घर जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ घर में मदन की चित्कार आने लगती है। यानी कि जाने के बाद मदन, गिरधर जो है मदन को खूब बढ़िया से कुटाई करता है, उठा उठा के फेंकता है पलंग से नीचे। ऐसा कोई देखा नहीं है, क्या हो रहा है, मदन की चित्कारें आ रही है बाहर। तो सेन साहब की जो आरामदेह और जो शयनगार, सोने की जो जगह है, उनका जो रूम है सोने वाला स्लीपिंग रूम, उसमें आवाज़ गूंजता है मदन की आवाज़ का, यानी कि चित्कार के पिटाने की आवाज़। तो सेन साहब को बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, खुश होते हैं और कहते हैं फिर उसमें आगे कि इसी तरह से अगर कड़ाई रखा गिरधर तो मदन आगे चल कर सुधर सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है। इसी प्रकार से कड़ाई रखा तो, नहीं तो इसको मार के उधेड़ देना चाहिए, इसके चमड़ी उधेड़ देना चाहिए ऐसे बालक को। कौन बता रहा है, सेन साहब बता रहे हैं। किससे, अपने बीवी सेन की जो माता सेन है। और ये जो माता सेन है, इनका नींद उचट जाता है इसके चिल्लाहट से नहीं, मदन की चिल्लाहट से इसका नींद नहीं जाता है, बल्कि सेन साहब की बक बक करने से जो माता सेन है यानी कि जो मिसेज है सेन साहब की, उसका नींद उचट जाता है, उसका नींद खराब हो जाता है। फिर देखते हैं दूसरे दिन, ये घटना घटने के बाद, पिटाने के बाद मदन के सुबह होता है और दूसरे सुबह देखा जाता है कि मदन और कासू में लड़ाई कैसे होता है। तो यहाँ देखा जाता है कि मदन जो है अपने गरीब झुग्गे झोपड़ियों में लट्टू खेलते नजर आ रहा है और उसी गली में चल पड़ता है कासू। कौन चल पड़ता है, उस गलियों में लट्टू वाले जो गरीब लोग जो है झोपड़ी वाले, उसमें बेचारा कासू चल पड़ता है और जा करके वहाँ भी अपना रोब दिखाने की कोशिश करता है। और इसी में कहा है लेखक कि जो हंस है कौओं की जमात में चल पड़ा, यानी कि कौओं की झुंड में हंस। कौन क्या है, कौओं के झुंड में हंस। और यानी कहने का मतलब है कि गरीबों की समूह में अमीर व्यक्ति का चले जाना, यानी कि कौओं के झुंड में हंस का आना। और जो है कि कौओं की हंस में, जो कौओं के झुंड में जो हंस है वो भी ललक गया। तो कह रहा है कि कासू जो है मदन के टीम में यानी कि उनके साथ लट्टू खेलने के लिए ललक जाता है
और जा करके मांगता है लट्टू उन लोगों से। क्या मांगता है? लट्टू मांगता है, और वो भी रोब में मांगता है। जैसे उसके बाप का दिया हुआ लट्टू है वैसे जा करके मांग रहा है कुकुर कहीं का। अच्छा से मांगता तो दे भी देता। जाके कह रहा है कि मदन लट्टू दो जरा, हम भी नचाएंगे। अब खिस बढ़ेगा कि नहीं इस बात पर? एकदम खिस बढ़ेगा। अब जैसे बोला कि लट्टू दो, तो वो जा करके मदन कर रहे जा अपने बाप से लट्टू मांग के ला। और इस बात पर क्या करता है कि कासू तैस में आ जाता है और सोचता समझता नहीं तड़ाक दे देता है एक टावर खींच के। अब मदन बेचारा कहाँ मानने वाला है। मदन को कहा गया है कि बेचारा चोर डाकू बनने वाला है, तो ये चोर डाकू वाला रोल दिखाया और कासू को पकड़ के फिर वहीं पर स्टार्ट हो गया, दे धावा धब। दोनों में लड़ाई स्टार्ट। अब बेचारा जब भी कोई लट्टू खेलता है तो वहाँ 5-10 आदमी रहता है, और जब 2 आदमी के बीच में लड़ाई होता है तो बाकी जो ग्रुप है साइड हो जाता है। उसी प्रकार से जो गरीब बच्चा है सब क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और ये दोनों में द्वंद्व चल रहा है, यानी कि दोनों में युद्ध अब स्टार्ट है। इसी के साथ लड़ाई समाप्त होता है, यानी कि सभी लोग हट जाते हैं। और इसी में मदन जो है कासू को इतना मारता है कि 2 दांत निकाल के बाहर निकाल लेता है, यानी कि मार के मुंह जो है फाड़ देता है और 2 दांत बाहर यानी कि तोड़ देता है। यानी कि कासू ने मदन के कितने दांत तोड़े? नहीं, मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े। कितने दांत? 2 दांत तोड़े। अभी दांत तोड़ने के बाद इसमें कहा गया, लेखक कह रहा है कि अक्सर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में महल वाले जीतते हैं। कब जीतते हैं? जब झोपड़ी वाले एक दूसरे के साथ न दे तब जीतते हैं। अब यहाँ कहानी स्टार्ट होता है कि मदन जो है कासू के दांत तोड़ दिया है, तो दांत तोड़ने के बाद फिर घर भी तो जाने वाला है। तो इतना बड़ा जो कामयाबी पाया है, कासू के दांत तोड़ दिया तो घर जा रहा है। तो घर गया नहीं, घर को जा रहा है रात में बहुत देर से, और जाता है घर में धीरे धीरे जाता है। और जो है मदन के बारे में ही उसके माता पिता यानी कि गिरधर और उसकी बीवी बातें चीतें कर रही थी। इसी बात को सुनता है धीरे धीरे और जाता है। तो सबसे पहले इसको लगा था भूख बहुत ज़ोर से। मदन को क्या लगा है? बहुत ज़ोर से भूख लगा है। तो जाता है, आराम से खाना खा लेता है दम भर, और एकदम सुस्त हो जाता है कि आज पिटाना है, बहुत ज़ोर से पिटाना है। तो इस कारण से कहते हैं जैसे निकलता है, रात को अंधेरा है, और वो खाना खाने के बाद जैसे निकलता है बाहर, तो उसके पैर से चटाई के बगल में लोटा है, उसको लात लग जाता है, और लोटा जो ढिमला जाता है तो उसका आवाज़ आता है। और ये आवाज़ सुन करके मदन जो है बाहर निकलता है। और मदन बाहर निकलता है, कौन? गिरधर, उसके पिताजी बाहर निकलते हैं। तो मदन इस बात के लिए एकदम खड़ा हो जाता है शांति से, और उसके बाद वो पिटाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन गिरधर उसको मारा नहीं, बेचारा गया उसके पास और जा कर के ऐसा किया जैसा मदन के साथ आज तक ज़िंदगी में नहीं हुआ था। गया तो गिरधर जो बार बार उसको पीटता था, तो पीटने के बजाय उस मदन को अपने गोद में उठा लेता है, और ऐसा उस समय प्यार करता है कि आज तक मदन को ऐसा प्यार नहीं मिला था। और मदन जो है हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर पिता को हो क्या गया है। और खुशी के साथ झूमता है गिरधर और कहता है कि बेटा आज तूने ऐसा काम किया है जैसा कि तुम्हारे बाप ने आज तक नहीं किया था। यानी कि मदन के इस काम के दांत तोड़ने के ही चलते आज उस तरह से प्यार कर पा रहा है मदन को गिरधर, यानी उसके पिताजी। तो इस बात को उसे शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि तुम ही ऐसा आदमी हो जो ऐसा काम किया है। न तुम ऐसा काम करते, ना ही मेरा नौकरी जाता, और ना ही नौकरी जाता, और ना ही मैं तुमसे ऐसा प्यार कर पाता। इसी के साथ क्या होता है, कहानी जो है समाप्त होता है। और ये कहानी बहुत मस्त है, सुनने में मज़ा आया होगा। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा शायद आप बना सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को एक बार अंत तक ज़रूर देखो और समझो अच्छा से, बहुत मज़ा आएगा।